रोज है क्या होती तो गोड़ हाथ टूट जाए। हाँ, मोटरसाइकिल देखो रोज गिरती है, लड़के साइकिल लेके गिरत हैं। अच्छा अपना होतिया चाहे जो बोझा हुआ होतिया तो डूबते ही गिर जाओ। दिक्कत अभी ना हुए, बहुत दिक्कत है हमें भाई। कौन दिक्कत है? हमारे तो बढ़िया नीक तो बना है। अरे नीक बना है कि गोड़ा सब सज सज जात है, दिन भर आई जाते है। हमारे घर यह मकान हो, ये मकान हो है तो मैं गोड़ सज जाता है तो अतरा नीक चीज कहूँ पई हो तब का करी हमारे अधीन है भैया। तुम लोग पैदल पैदल में दिक्कत होती कि नहीं? होती है, होती है। लड़के गिरते हैं रोज गिरते हैं। तो यहाँ के लोग शिकायत उकायत किए हैं आप लोग कभी टीचर से कि हमारा रोड खराब है आने जाने? जी कई बार किए हैं। नमस्कार, देखिए हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में बहराइच जिला में बरगदही चौराहा पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये हाईवे पड़ता है प्रयागपुर से लेकर के प्रयागपुर से इकौना जाने के लिए हाईवे आप देख रहे हैं। हाईवे के बगल से बरगदही में यहाँ पर कम से कम 20 गांव लगते हैं। 20 गांव जाने के लिए जो रास्ता है मेन चौराहा है, और चौराहे की स्थिति आप देखेंगे। देखिए बच्चे किस तरीके से निकल रहे हैं, सब बच्चे साइकिल से निकल रहे हैं। अभी देखिए पैदल भी बच्चे आएंगे, एक दिन की नहीं पर डे की समस्या। देखिए ये नाला भी बना, अगर इसके ऊपर से बच्चे आते हैं, अगर नाले में गिरेंगे तो कितना गहरा नाला भी बना दिएगा। अच्छा बात है कि नाला बन गया है, लेकिन जो सड़क नहीं बनी है इसकी वजह से कितनी समस्या होती है। ये नाला किसी काम नहीं आ रहा है इस समय। देख लीजिए बहराइच जिला के बरगदही चौराहा पर आप देखेंगे कि इस तरीके से है, और ये बच्चे जिस तरीके से आ रहे हैं सब साइकिल से भी आ रहे हैं। जब पैदल आएंगे यहीं से तब ये इसमें गिरते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आइए थोड़ा पास में, ये देखिए और दूर तक चलेंगे हम लोग दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आप लोग देखेंगे यहाँ कितने बच्चे यहाँ से निकलते हैं। अभी समस्याएं भी पूछते हैं कि रोज होता है, कितने सालों से नहीं बनी, कम से कम 15 साल से बताया जा रहा है कि नहीं बनी है। रुकेंगे बाबू, एक मिनट रुकिए। देखिए ये सब बच्चे ही हैं, और यहाँ स्कूल और कम से कम स्कूल ये बहुत चलता है स्कूल, आप समझ सकते हैं आप। देखिए रुकिए बाबू, क्या नाम? देखिए बच्चे इस समय चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं साइकिल से निकल गए, लेकिन जो पैदल जाते हैं उनको बहुत समस्याएं होगी और समस्या होती रहती हैं। और यहाँ के लोग कम से कम एप्लीकेशन भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन ये जो समस्या है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, कम से कम समझ लीजिए 10 साल से। और प्रधान चाहे हो समझ लीजिए, मेन चीज़ ये PWD विभाग में आता है। माननीय नितिन प्रसाद जी, आप सुन लीजिए कि आप लोग PWD विभाग के मंत्री हैं, और ये जो नाला देख रहे हैं बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप लोग इसी में से जब गिर के स्कूल में पहुँचते हैं तो क्या हालत होती है उनकी। जब बरसात होती है तब ये ज़्यादा समस्या होती है, और जब बरसात नहीं होती है तब भी ये सड़क साफ साफ दिखाई देता है किस प्रकार से टूटी हुई है सड़क। पूरी तरीके से मैं दिखाऊंगा। देखिए हर एक चीज़ देखिए, नाला देख लीजिए कितना गहरा है। अगर इसके ऊपर से होकर के कोई जाएगा तो नाले में गिर सकता है। अगर इधर से जा रहा है तो बिल्कुल उसमें सन बन करके जाएंगे। छोटे बच्चे जब जाएंगे तो उनको हर प्रकार से समस्या होंगी। देखिए समस्या होती है बाबू? हाँ समस्या बहुत होती है। गिरते हैं इसमें बच्चे अच्छे से? हाँ। तुम्हारे स्कूल गए? हाँ हमारे स्कूल गिरते हैं। रोज ऐसे ही जाते हो तुम लोग? हाँ। देखिए बच्चे इस बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ही रोज जाना पड़ता है। अब समझ लीजिए माननीय मंत्री जी, आप नितिन प्रसाद जी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आप बना रखे हैं। शिक्षा तो सुधार रहे हैं, तो उसके लिए रोड भी जानना सही होना चाहिए कि वो अपने स्कूल पहुंच जाए। कम से कम 20 गाँव के लोग इधर जाते हैं, 20 गाँव की समस्या उत्पन्न होती है। बरगदही चौराहे पर आप जब इसको देखते हैं, देखिए क्या नाम है वो? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा? हाँ। स्कूल कहाँ है? माया देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज। क्या नाम? माया देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज। ऐसे जाते हो रोज? हाँ ऐसे ही? हाँ। इसमें गिरते उड़ते भी हैं लोग? जी। हाँ जी। कितनी समस्या होती है लड़कियों का? बहुत। देखिए लड़के समस्या होते हैं। बाबू रुको, देखा जाए कितना समस्या होता है लड़कन के। आप देख लीजिए पैदल लड़के आते हैं यहाँ पर, नाली से होकर जाते हैं, नाली में अगर गिर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? माननीय नितिन प्रसाद जी, आप भी समझ सकते हैं यहाँ की स्थिति जो बरगदही की आप देख सकते हैं। ये प्रयागपुर रोड पर ही पड़ेगा बरगदही, और बरगदही में स्थिति आज से नहीं 15 साल से। क्या नाम है? राजन मिश्रा। राजन मिश्रा, ये समस्या आप लोग कब से झेलते हो? अरे बहुत दिन से ज़्यादा है समस्या। कोई एप्लीकेशन दियो, सुनवाई भवा कुछ की ना? अब हम लोग का करी, गैस लावे जाते हैं, 2 साल हो गया, कागज भरे काम नहीं भाई, वो हो जाए थे। क्या नाम? सुभाष चंद्र। कब से समस्या है? लगभग 1 साल 1.5 साल। 1 साल से समस्या है। कोई का मांग कर दो कि सही हो जाए? मांग करते हैं लोग। देखो कितने बच्चे खड़े हैं, सबका दिक्कत होती है। जितने भी लड़के यहाँ से जा रहे हैं सबको दिक्कत होती है। देख लीजिए पूरा लड़के, और लड़के रोज ऐसे नाले से होकर जाते हैं। अगर इसमें गिर जाएंगे तो चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे शासक जी हो, कोई भी इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा कि गिर गए, उनका पैर टूट गया है, तब उनका जो खर्च आएगा इलाज का वो घर वाले ही देखेंगे। और ये स्कूल जाता है रोज का रास्ता, कोई एक दिन का नहीं कि ये बच्चे निकल कर चले जाएं। और इसके साथ साथ कम से कम 20 गाँव वाले इधर रहते हैं, 20 गाँव वाले, 30 गाँव वाले, बसनेरा भी लगेगा इधर, और तमाम प्रकार के गाँव लगता है। देखिए किस प्रकार से बच्चे जाते हैं। क्या नाम बाबू? यहाँ पर चल पाओ तो? हाँ चल ले तो? हाँ। गिर जाइए तो कौन जिम्मेदार हुई? घर वाले कि मास्टर साहब? गिरे हो कि नहीं गिरे हो? कोई गिरा है स्कूल के? हम नहीं जानते हैं, अभी नया कोई नहीं गिरा आपको। देखो लेकिन गिर सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। देखिए ये चाचा भी जा रहे हैं, अगर इनकी गाड़ी यहाँ से गिरेगी, स्लिप काटेगी तो क्या हाल होगा इनकी, समझ सकते हैं। और जितने भी बच्चे आते हैं इसी से होकर गुजर रहे हैं, कितने भी बच्चे देख लीजिए
क्या नाम दादा? क्या नाम बोलो, नाम बोलो भैया। हमारा तो विपिन पांडे नाम है। कितने दिन से समस्या है? काफी समस्या है। समस्या आप लोग यहीं के निवासी है ना? 2-4 साल होगा ऐसे के अब बहुत बढ़िया है, अब इस टाइम बहुत बढ़िया है। ऐसे बुरा रास्ता बहराइच जिला के अंदर कहीं नहीं है, ना कोई नेता है ना कोई कम नीति से कम 10 साल से हमें लागत है। और लत्ता लोग हैं जो छोट भैया नेता, उनके लिए बहुत बेस्ट है, आम जनता के लिए बहुत। मंत्री जी आप समझ सकते हैं कि आप अगर मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के तो पीडब्ल्यूडी विभाग में आता है, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये रोड बन चुकी थी। प्रधान जी कहते हैं कि हम लोग नहीं बनवा सकते क्योंकि बजट पीडब्ल्यूडी वाला हम नहीं पाते हैं, और प्रधान जी नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जी आप इसको बनवा सकते हैं। और ये नाला जो बनवा दिया है वो इसको कम से कम ढकना चाहिए था। यहाँ पर बच्चे जाते हैं, इसको पूरा ढक देना चाहिए था। अगर इसमें बचवा गिरेंगे तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। देखिए इतने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, किस प्रकार से समस्या होती है बाबू? रोज आते आते हो ना तुम लोग? देखो सब लोग आते आते हो ना, देख किस प्रकार से आ रहे हैं। इसी पानी से होकर जाना पड़ता है। आज पानी अभी सुबह नहीं गिरा, बहुत कम गिरा था, तब इतनी हाल है। और जब पानी ज्यादा गिरता है तब सभी लोग इसी से झाँपते हो जाते हैं ना। हाँ पानी में से जाते हो ना। हाँ ये पूरा कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर जब तक पड़ेगा वहाँ पूरा इसी समस्या होती रहती है। देखिए किस प्रकार से बच्चे जा रहे हैं। आप लोग पूरा ये चीज़ देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो होते ज़मीनी हकीकत क्या होती है। देखिए सब बच्चे जा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर इनका पैर फिसला तो इसी में गिरेंगे और साइकिल भी टूटेगी। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा, क्योंकि उनको बनवाना चाहिए था। 15 साल हो जाते हैं, अगर रिपेयरिंग नहीं होती तो उनको बनवाने से क्या फ़ायदा कि हम पक्की सड़क बनवा दें, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा है कि प्रधान के हक में ही रहे और वो लोग खड़ंजा लगवाते रहते हैं 5 साल में। अपना दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होती है, होती है। रोज होती है कि नहीं? रोज। क्या नाम चाचा? हमारा नाम उमापत मिश्रा है। ये जो रोड दिखाई दे रहा है, पानी बरसता है तो कितना दिक्कत होती है? अरे इतना दिक्कत होती है भैया, हमारा रोडवेज गोंडा डिपो से लड़का लेकर आता है यहाँ, और इस पर जो है गाड़ी निकलती नहीं है, बच्चे ले जाते हैं स्कूल, वो भी अगर नाले बच्चे में कम से कम 20 गाँव का ये रोड जोड़ती है। इधर कम से कम 10-15 गाँव है जो सबको जोड़ती है ना, बुलाकीपुरवा और बसनेरा। बुलाकीपुरवा, सदापुरवा, बसनेरा, लोहारनपुरवा, जमनही, चनियाकोट, पृथ्वीनाथ तक रोड ये जोड़ती है। और इस रोड की हालत इतनी खराब है कि सब लोग परेशान है। कोई ना कोई इसमें एप्लीकेशन भी दिया, कोई ना कोई अपने जो नेता तक आवाज भी पहुंचाया, लेकिन इसकी सुनवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। और बच्चे जितने भी खड़े हैं सब लोग को रोज दिक्कत होती है। ये ऐसी बात नहीं कि एक दिन की बात है। देखिए चाचा, देखिए चाचा क्या दिक्कत है भैया? रोज पे है क्या हो किया तो गोड़ हाथ टूट गया है। मोटरसाइकिल देखो रोज गिरती है, लड़के साइकिल लेके गिरत हैं। अच्छा अपना होतिया चाहे जो बोझा हुआ है होतिया तो जुटते ही गिर जाओ। दिक्कत होती है बाबू ना? हाँ बिल्कुल होती है, दिक्कत तो होती है। बच्चे इसमें गिरते हैं कि नहीं गिरते? बिल्कुल गिरते हैं। साइकिल से जाते हो पैदल जाते हो? पैदल में दिक्कत होती है कि नहीं? होती है। लड़के गिरते हैं रोज गिरते हैं। तो यहाँ के लोग शिकायत किए हैं आप लोग कभी टीचर से कि हमारा रोड खराब है आने जाने? जी कई बार किए हैं। तो टीचर भी आप लोग गिर जाते होंगे, सने हुए पहुंचते होंगे तो भी डांटते होंगे कि काहे लेवल लगा कर आए हो ना? नहीं डांटते हैं? बिल्कुल डांटते हैं। तब डांटते तो ऐसी स्थिति जब बन जाएगी इस जगह की, और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, माननीय नितिन प्रसाद आप पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं, इसको दिखवा सकते हैं आप लोग अपने विभाग में कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन इस जैसी रोड को जो जमीनी हकीकत है उसको दिखवाने का प्रयास नहीं करते हैं। कहते हैं हम गड्ढा मुक्त जो है भारत बनाएंगे, गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, और गड्ढा युक्त ये सरकार कम से कम 15 साल से है। आप आए थे तो कम से कम इसको सही करना चाहिए था ना चाचा? अरे भैया वहाँ लड़के रोज गिरत हैं 2-4। हाँ मोटरसाइकिल लेके गिर पड़ते हैं, घप दे यही वहाँ ना चाला लाग रहा था। और हो चीजाओ नाली देखो कितनी गहरी है, ढक्कन नहीं लाग है, अगर नाली में गिरे लड़के तो मरिन जाए जौन हाल है। कई किलोमीटर क्या है रोड का? समस्या कितना दूर तक क्या है? अरे रोड तो बस वहाँ हुआ तक है, कम से कम 400-500 मीटर तो समस्या है ना? आगे रोड सही, लेकिन 500 मीटर जहाँ से मेन रोड से जब उतरते हैं यहाँ के लोग तब उनको दिक्कत होता है। और ये आज दिक्कत 10 साल से हो रहा है ना लगभग? अरे 10 साल नहीं, लेकिन 3-4 साल से। 10 साल पहले रोड बनी है, उसके बाद टूटी जब से। 5 साल से होता है दिक्कत। 4-5 साल होगा। कब से दिक्कत होता है? अरे बहुत दिन से। बहुत दिन से। लगभग कई साल से? लगभग 5 साल से। 5 साल से आप लोग हमें लागत है कि एप्लीकेशन भी दिए हुए कोई ना कोई? अरे गवाह है। विधायक जी कई बार जी कह गए हैं कि बस ये। अरे उनका लड़का है जो कहीं जीत आई, बस जो कहीं काम चालू कर दी, और 2 चक्कर जीत चुके हैं, 3 चक्कर जीत चुके हैं। को सुना है तो अभी तक अगर सुनवाई ना भवा है, और ये जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं का बाबू दिक्कत होते है? मैं किना ले हम यहाँ होते ना होते। टीचर क्या कहते हैं यहीं से आओ। कम से कम इन टीचरों को भी शिकायत इसका करनी चाहिए। और इनका जो सड़क है हम दिखा रहे हैं, टीचरों को भी कम से कम शिकायत करनी चाहिए कि जो उनके स्कूल में बच्चे आते हैं और पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, रोज आते हैं। एक दिन की समस्या नहीं, कम से कम रोज की समस्या है, और इसी में से होकर बच्चे जाते हैं। अब वो अगर किनारे से जाएंगे तो ये रोड बचती है, और पानी जब इधर भरा आता है तो केवल इतना बचता है। और जब इतना बचेगा आप समझ सकते हैं कि पैर थोड़ा भी हुआ तो इसी नाली में वो गिरते हैं। और जब इस नाली में गिरते हैं तो समस्या इतनी बढ़ती है कि समझ सकते हैं कि आप उनके घर
वालों पे क्या बीतता होगा कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है कि हम उसका दवा कराने जाएं अब। तो ये समस्या है पूरा बरगदही चौराहे की, वहाँ तक पड़ेगी, मंदिर तक आपकी पड़ेगी। और 500 मीटर के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं तो कम से कम इसका व्यवस्था करें और इस सड़क को जरूर बनवाएं। मैं चाहता हूँ, अब मैं ही क्यों चाहता हूँ, यहाँ के लोग भी चाहते हैं ना, बनना चाहिए ना। जी बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। दिक्कत होती है ना इससे? हाँ बहुत। सब बच्चों को दिक्कत होती है, आदमी जो रहते हैं उनको भी दिक्कत होती है। देखिए सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसी लेवल से होकर जाते हैं। देखिए पैंट बाबू तो बर्बाद कर लिए, देखो ये देखो, ये इनकी मम्मी धुल के दी होंगी और देखो पूरा खराब हो गया ना। गिरे थे अभी गिर गए थे क्या? देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब गिरते रहते हैं, इसमें तो आपको समझ में नहीं आता है कि भारत की दुर्दशा किस प्रकार से है। देखिए कितना छोटा बच्चा है और इसी में से होकर रोज रोज जाता है। देखिए बड़े बच्चे तो साइकिल से किसी तरीके से निकल जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे इसमें गिरते ही रहते हैं, रोज रोज गिरते रहते हैं। देखिए क्या नाम बाबू? रामकरण चौधरी। रामकरण चौधरी यहीं के निवासी हैं? हाँ बगलिए। तो ये समस्या है कि नहीं है? हाँ समस्या तो 5 साल से है। तो मांग किन का कौन की ना है? अरे कहागा तो भैया हमारे सबके कौन सुनवाई, कौन कोई सुनत नहीं है ना, कोई नहीं। देखिए स्थिति देख लो, आप देख सकते हैं माननीय प्रशासन महोदय और इस समय की जो प्रेजेंट सरकार है वो भी देख सकते हैं, नितिन प्रसाद जी देख सकते हैं। देखिए आज भी बैठी है, उनको वो इसी घर में रहती है शायद। क्या नाम है जी, क्या नाम है? हमारा राधिका देवी नाम है। बहुत दिक्कत है हमें भैया। कौन दिक्कत है? हमारे तो बढ़िया नीक तो बना है। अरे नीक बना है कि गोढ़ा सब सज जाता है, दिन भर आई जाते है, हमारे घर यह मकान हो, ये मकान हो तो हमें गोड़ सज जाता है। तो अतरा नीक चीज कहूँ पई हो तब का करी, हमारे ध्यान है भैया। एप्लीकेशन से लड़किन के मास्टर से दिया, अपने आसपास के लोग नहीं दी नहीं, शिकायत की ही नहीं है कहीं? अपना आई कहीं नहीं बन जाता। अब आप करत हैं, आप करत हैं? अब अभी तक करती तब बन ही जाता, अभी तक करती तो बन जाता। तब ये स्थिति है, देख लीजिए यहाँ के निवासी लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको दिक्कत है यहाँ पर। और ये कम से कम आधा किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, आधा किलोमीटर के लिए अगर आपके पास बजट ना हो तब भी अपने जो है अधीन कुछ ना कुछ करवा सकते हैं आप लोग। और यहाँ के माननीय जितिन प्रसाद जी जो PWD के मंत्री जी, मैं खासकर उन्हीं से कहना चाहूँगा, माननीय आदित्य योगीनाथ जी आपसे कहूँगा कि आप मंत्री जी को कहेंगे तो ऐसी रोड जो होती है, छोटी छोटी रोड, उनको आप बनवा सकते हैं। और ये सब बच्चों का जो है, बच्चों के साथ साथ यहाँ के निवासियों का भी भविष्य जो है आने जाने में जो है सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन आप लोग जब इसको नहीं ध्यान देते हैं तो 10वीं साल से ये लोग बड़े हो जाते हैं और इनके जैसे होते हैं, इनके जैसे होने के बाद बड़े होते हैं और इसी कम से कम 10 साल से निपटता चला जाता है। देखिए रुकिए देखिए चले जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं, और रोज ऐसे गिरते रहते हैं। देखिए क्या नाम दादा? राघवेंद्र शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? बसनेरा। बसने रहते हैं, ये ऐसे रोज जाते हो? अब रोज जाए थे, संध्या सवेरे जाए थे। तो कौन शिकायत ऐसे नहीं? कोई नहीं, कोई शिकायत ऐसे है कि नहीं है? शिकायत है, प्रस्ताव पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं। कई दिन से प्रस्ताव पड़ा है? कम से कम हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से प्रस्ताव? विधायक के निश्चय पड़ा है, विधायक निश्चय प्रस्ताव, कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब नहीं है, समझ लीजिए। 10वीं साल से समस्या जब बनी थी रोड, उसके बाद 3-4 साल से सबसे ज्यादा समस्या। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कम से कम ध्यान दीजिए, इन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान दीजिए, कम से किसी का ना दे पाइए तो यहाँ के निवासियों को आप ध्यान नहीं दे सकते, तो जो स्कूल जाते हैं उनको बच्चों को ध्यान दीजिए। और ये रोज की समस्या होती है। देखिए रुकिए बाबू, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? सिमरिया। नाम क्या है? विजय तिवारी। रोज ऐसे आते हैं? कितनी समस्या है ऐसे? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। बहुत समस्या है कि नहीं है? बहुत समस्या। इतनी बढ़िया रोड कहीं पई हो पूरे बहराइच जिला में? नहीं, बढ़िया रोड है ना? बढ़िया रोड है बढ़िया। देखिए ये स्थिति है यहाँ की। मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास वीडियो ये पहुँचती है तो वीडियो को देखें, और कम से कम जो ये लोग शिकायत किए हैं अपना डाल दिया, और उसको भी देखें और उसको जल्द से जल्द कार्रवाई कर पाएँ तो इसको बनवा दीजिए। कम से कम किसी का भी भला अगर कर सके तो इतना कर सकते हैं कि ये रोड आधा किलोमीटर सही करवा दीजिए। जो 4-5 साल से 7 साल से हो रहा है, ये सब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और इसी में गिरकर पड़े होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और जितना भी आपके वादे निकलते हैं कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और गड्ढा मुक्त यही गड्ढा मुक्त यहाँ की स्थिति है ना चाचा? हाँ भैया देखो अभी हम गिर सकते हैं, देखो बच्चे किस प्रकार खड़े हैं, इसमें गिर सकते हैं, तुरंत गिर जाएंगे, तुरंत गिर सकते हैं। एक पानी गिर जाए भैया, लड़के से बूढ़ जात नाली यहाँ गिर जाते हैं नलवा मैया। हाँ और साहब यार गिरते हैं, यार मर जाते हैं, सब बस्ता भीग जाते हैं, लौट जाते हैं घरे। पर लड़के पढ़े आवत हैं, सब बर्बाद। स्कूल में लड़का पढ़ा था? आप यहाँ पढ़ा था? ये माया देवी मेमोरियल में वहाँ पढ़ा था। तो आप लड़का यहीं से जात हुई? हाँ यहीं सब जाते हैं, आसपास के सबका लड़के पूरे जवार के जाते हैं, कम से कम 5-6 लड़के आवत जाते, रोज हमें गिर जाते हैं। 4-5 गिरते हैं, कोई साइकिल से गिर गया। बस यही एक चीज है, कम से कम माननीय नेताजी आप वोट मांगने आते हैं तो कम से कम वोट लेने के बाद ये चीज ध्यान दे दिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा, और ये लोग इन लोगों के मन में भी आप बसेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।